वृषभ राशि वो राशि जिसके स्वामी ग्रह शुक्र होते हैं। जहाँ 2 नंबर लिखा है वो वृष राशि है और शुक्र की और शनि की है घनिष्ठ मित्रता। तो दोस्तों कैसा रहने वाला है आपके लिए वर्ष 2023 का शनि राशिफल, विशेष वीडियो लेकर के आज आपके बीच में उपस्थित हुआ हूं और आपसे यही उम्मीद करूंगा कि आप वीडियो को पूरा देखेंगे, अंत तक सुनेंगे। काफ़ी कुछ सीखने को, समझने को आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। अब मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि आखिर ये जो शनि महाराज हैं क्यों आपके लिए एक महत्वपूर्ण निर्णायक भूमिका में मुझे नज़र आ रहे हैं, क्या इसका विशेष कारण है। तो ध्यान से समझना, आज की वीडियो आपके बारे में बहुत कुछ बता सकती है, आपके भविष्य 2023 के बारे में बहुत सारी चीज़ों का व्याख्यान कर सकती है। आप देख पा रहे हैं इस जन्म पत्रिका में जहां 10 नंबर लिखा है और जहां 11 नंबर लिखा है, ये दोनों राशियां हैं मकर और कुंभ, और इनके स्वामी देवता हैं शनिदेव। शनि महाराज आपको इस कुंडली में दिखाई दे रहे हैं 10 नंबर में बैठे हुए। इसका मतलब इस समय वो भाग्य स्थान में है। जो 10 नंबर लिखा है वो घर होता है भाग्य का, अच्छी जगह बैठे हैं और इससे ज़्यादा पावरफुल हो जाएंगे। 30 साल के बाद शनि महाराज 17 जनवरी 2023 को शश नाम का महापुरुष राजयोग बना करके 11 नंबर में गोचर करने वाले हैं, अपनी मूल त्रिकोण राशि में गोचर करने वाले हैं। आपके जीवन को एक नई दिशा और दशा देने के लिए आ रहे हैं। इसलिए वृषभ राशियों वालों की वीडियो बनाने में मैं बहुत ज़्यादा उत्सुक हूँ इस समय, क्योंकि मुझे दिखाई दे रहा है कि शनि जो सूर्य पुत्र हैं, जिनका एक नाम असित है, जिनको मंद के नाम से जाना जाता है, अर्क पुत्र के नाम से इनकी पूजा करी जाती है, इनको सौरी भी बोला जाता है, इनको कोण के नाम से भी जाना जाता है, नील और आर्की भी एक इनका नाम है। अब बताइए, इतने सारे नाम आपको नहीं बताऊंगे कि शनि इन नामों से भी जाने जाते हैं। कहीं गूगल करोगे, शास्त्र में पढ़ोगे और कहीं अर्क पुत्र का नाम आए तो आप समझ जाएंगे कि यानी कि यहाँ शनिदेव की बात हो रही है। इसके अलावा दुख और पीड़ा के कारक हैं। मित्रों, आकाश मंडल के अंदर सबसे सुंदर ग्रहों की कैटेगरी में भी शनि महाराज आते हैं, न्याय मूर्ति आते हैं। और इतना ही नहीं, शनि ना होता तो कुछ ना होता। आप ये देखिए, अगर आप इस सोलर सिस्टम को देखेंगे तो सूर्य है और सबसे लास्ट ऑर्बिट में शनि है, और क्लास में जो सबसे आगे बैठते हैं उनकी तो वाह वाह होती ही है कि देखो कितने प्यारे बच्चे हैं, फर्स्ट लाइनर हैं, फर्स्ट लाइन में बैठते हैं। और जो बैक बेंचर्स होते हैं ना, जो सबसे लास्ट में बैठते हैं, उनकी भी एक अलग ही छाप होती है, एक अलग ही वैल्यू होती है, और वो बैक बेंचर्स भी टॉप करते हैं अपनी क्लास में। ऐसे ही शनि एक प्रकार से सबसे लास्ट ऑर्बिट में हो गए हैं। तो जो लास्ट में है तो उसकी तो ऑटोमेटिकली सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस हो गई, क्योंकि उससे भी इस पूरा का पूरा भचक्र संचालित है। 2.5 साल में परिवर्तन होता है शनि का, न्याय मूर्ति का, और ये 2.5 साल अब जो 17 जनवरी से चालू होने जा रहे हैं, जब ये 11 नंबर में कुंभ में आएंगे, तो बहुत बड़ा व्यापक प्रभाव आपके जीवन में देखने को मिलेगा। क्या प्रभाव देखने को मिलेगा वो तो मैं भी आपको बता ही दूंगा जब चर्चा शुरू करूंगा। अगर आप इन सभी कार्यों से ताल्लुकात रखते हैं जो मैं अब आपको वीडियो में बताने जा रहा हूं, तो आपको तो इन विशेष फल मिलना ही है, और इसके अलावा और भी लोगों को फल मिलना है वृषभ राशि में, क्योंकि ये सरकारी नौकरी के घर में आ रहे हैं, ये ट्रांसफ़र प्रमोशन के घर में आ रहे हैं, पिता के सुख के घर में आ रहे हैं, आजीविका के घर में आ रहे हैं, राज्य में प्रतिष्ठा पदोन्नति के घर में आ रहे हैं, नौकरी व्यापार के घर में आ रहे हैं, विदेश गमन के घर में आ रहे हैं, जीविका के साधनों के घर में आ रहे हैं, कार्य सिद्धि के घर में आ रहे हैं, नेतृत्व क्षमता के घर में आ रहे हैं, ये सरकार के घर में आ रहे हैं, ये सास इन लॉज के घर में आ रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि शनि महाराज जो इस शश राजयोग बनाएंगे, इन क्षेत्रों में तो आपको लाभ मिलना ही है, और इनसे संबंधित आपकी प्रक्रिया चल रही है या इन्हीं चीज़ों से रिलेटेड आप उच्च कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की भी तैयारी कर रहे हैं, तो आपका कार्य सिद्ध होता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। अब यहाँ पर और विशेष बात कर लेते हैं, पर्टिकुलर उन लोगों के लिए जिनको शनि रिप्रेजेंट भी करते हैं एज ए कारक, क्योंकि शनि के पास क्या क्या डिपार्टमेंट होते हैं जो उनके प्रिय हैं, मैं उस विषय में भी आपको बता देता हूँ। जैसे कृषि भूमि से संबंधित लोगों को लाभ मिलेगा, यदि आप वृषभ राशि में हैं तो आपको सांसारिक जो सुख साधन होते हैं
उनमें वृद्धि होगी, ये मैं आपको बता देना चाहता हूँ। इसके अलावा आपकी दुख पीड़ा में कमी देखने को मिलेगी, स्वास्थ्य इंप्रूवमेंट होगी, अकस्मात धन लाभ के आपको योग अवसर बनेंगे। यदि आप लघु दुकानदार हैं, आपके लिए काफ़ी उत्तम लाभ यहाँ पर प्राप्त होगा। और जो लोग लीकर का काम करते हैं, शराब का काम करते हैं, उनको अच्छा लाभ मिलेगा। जो लोग इस उम्मीद में लगाए हुए बैठे हैं कि जुए सट्टे लॉटरी से लाभ हो, तो बिल्कुल होगा। आगे आने वाले 2.5 वर्षों के अंदर अंदर आपको कोई बड़ा लाभ लॉटरी के रूप में मुझे बनता हुआ नज़र आ रहा है। जो लोग राजनीति में हैं, जो लोग पॉलिसी मेकिंग का काम करते हैं, बड़े बैंक के बैंकर्स हैं, बड़े कॉरपोरेट फर्म में काम कर रहे हैं, कंपनीज में काम कर रहे हैं, एनआरआई हैं, विदेशों में रह रहे हैं, है ना, ऐसे सब लोगों के लिए काफ़ी लाभ मिलेगा यदि पॉलिसी मेकिंग का काम है आपका तो। इसके अलावा यदि आप पर कर्ज बहुत बढ़ चुका है तो कर्जे से मुक्ति के लिए भी यहाँ पर शनि प्रतिबद्ध आपके लिए बने हुए हैं। एक प्रकार से अगर देखा जाए तो स्थिति मेरे को अच्छी नज़र आ रही है। उन व्यापारियों की स्थिति नज़र आ रही है जो कर्ज में डूबे हुए हैं और जिनके यहाँ 1,000 एम्प्लॉय काम कर रहे थे और आज 100 लोग उनके घर वहाँ काम नहीं कर रहे फैक्ट्री में। तो ऐसे लघु दुकानदार, ऐसे कारखाने वाले लोग, ऐसे फैक्ट्री वाले लोग, उनके भी जीवन में फ़र्क पड़ेगा यदि आप वृषभ राशि से ताल्लुकात रखते हैं तो। दोस्तों, अभी मैंने आपको इतनी सारी चीज़ें बताई, यानी कि शनि का रोल हमारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण है। अगर हमको न्याय ना मिले, हमको सही दिशा ना मिले, तो फिर हम दिशाहीन हो जाते हैं। तो ऐसे ही जो शनिदेव हैं, ये हमें दिशाहीन होने से बचाने का काम करते हैं। इसीलिए शनि का जीवन में रहना बहुत ज़रूरी है। अब जहाँ 11 नंबर लिखा है वहाँ शनि आएंगे तो पर्टिकुलर किस चीज़ को प्रभावित करेंगे, इस बात को भी अच्छे से समझ लीजिए। सबसे बेनिफिट जो लाभ आपको प्राप्त होने जा रहा है वो ये कि आपको उच्च अधिकारी वर्ग से लाभ प्राप्त होगा, आपको राजनीति में सफलता प्राप्त होगी। इसके अलावा अगर आपका विदेशों से संबंधित कोई काम फंसा हुआ है तो वो धीरे धीरे बनता हुआ नज़र आ रहा है। और साथ में ड्रॉबैक क्या होगा, एक ये कि खर्चे बढ़ेंगे, दूसरा माता के सुख में कमी होगी, आपकी आध्यात्म से संबंधित चीज़ों में रुचि बढ़ेगी, प्रॉपर्टी का सुख बढ़ेगा पर शत्रु भय बनेगा। दाम्पत्य जीवन पर एक बुरा प्रभाव देखने को मिलेगा क्योंकि शनि की 10वीं दृष्टि मैरिज लाइफ के घर में होने से ये यहाँ पर मैरिज लाइफ के लिए संकेत अच्छे नहीं दिखाई दे रहे। ऐसा कुछ ग्रह गोचर पर कैरियर और भाग्य 7वें आसमान पर होगा, ये आज मैं आपको पूर्ण रूप से अपनी वीडियो के माध्यम से आश्वस्त कर देना चाहता हूँ। अब मैं आपसे बात करूँगा कि आखिर पूरे वर्ष के अंदर शनिदेव की स्थिति कैसे रहने वाली है। जैसा मैंने आपको बताया कि 17 जनवरी को इनका गोचर हो जाएगा 2023 में, तो एक युति बनेगी 22 जनवरी से लेकर के और 15 फरवरी 2023 तक। इस टाइम पीरियड में शुक्र और शनि ये दोनों इकट्ठे हो जाएंगे। आपकी राशि का स्वामी शुक्र 11 नंबर में आ जाएगा और 11 नंबर में शनि भी होंगे। तो बहुत अच्छा योग होता है ये। आपको एकदम से कोई बैकिंग मिलेगी, एक बड़ा पुश मिलेगा इस टाइम पीरियड में, और या आप इस टाइम पीरियड में कोई विशेष कार्य कर भी सकते हैं 22 जनवरी से, पुनः रिपीट कर रहा हूँ, 15 फरवरी 2023 तक। इसके बाद एक समय आपके लिए और है जिसमें आपको धन लाभ ज़्यादा होता हुआ नज़र आ रहा है, और वो टाइम मित्रों आपके लिए रहेगा बुध का। 27 फरवरी को ये समय आपका चालू होगा और ये चलेगा फिर आपका 16 मार्च 2023 तक। यानी कि आप ऐसे समझ लीजिए कि लगभग 16 दिन 17 दिन आपके पास ऐसे रहेंगे। इस टाइम पीरियड में आपको बहुत अच्छा फल बुध और शनि मिलके दे सकते हैं, क्योंकि बुध के पास जहाँ 3 नंबर लिखा है पैसे का डिपार्टमेंट है, जहाँ 6 नंबर लिखा है बुद्धि, उन्नति और अकस्मात धन लाभ का डिपार्टमेंट है। दोनों को लेकर के ये 11 नंबर में आ जाएंगे, अपने मित्र शनि के साथ में बैठेंगे। तो शनि बुध शुक्र ये तो वैसे भी आपस में एक दूसरे के घनिष्ठ मित्र हैं, इसलिए बहुत अच्छा समय रहेगा, इसका लाभ उठा सकते हैं। दोस्तों, थोड़ा सा 5 से 6 महीने के लिए शनिदेव वक्री होंगे और 17 जून 2023 को ये वक्री हो जाएंगे और फिर नवंबर के महीने तक ये वक्री रहेंगे। तो यानी कि लगभग 5.5-6 महीने ऐसे हैं जिसमें इनकी उल्टी चाल हमें प्रभावित करेगी। तो ऐसी कोई घबराने वाली बात नहीं है, इनकी उल्टी चाल से ग्रह गोचर आपके लिए फेवरेबल है। वर्ष 2023 में शनि आपको बिल्कुल करोड़ों में खिलवाने वाले हैं। अगर आप भी अपनी कुंडली बनवाना, दिखवाना, पूजा पाठ या रथ लेना चाहते हैं तो मैं संपर्क कर सकते हैं। एक बार पुनः आगामी कार्यक्रम में उपस्थित होऊंगा। अभी आपसे इजाज़त चाहता हूँ।
नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद, अपना ध्यान रखिए।